बालक को जैसे ही जन्म हो कई प्रकार की सखीन आनंद मंगलाचार कई प्रकार की खुशी मनाया जाए। लेकिन हमारा अनुभवी लोग बताओ कि अगर परमात्मा अपना के योग से अगर थोड़ो खुशी को अवसर दे तो खुशी भी ज्यादा नहीं मनाऊं, और अगर कभी किसी प्रकार जीवन काल में कोई संकट की घड़ी, दुख की घड़ी या परेशानी की घड़ी आई जाए तो दुख भी ज्यादा नहीं मनाऊं। कहल चे हरक शोक मत करो कोई, और ये परमात्मा करे वो निश्चित होई। इन अपार खुशी मनाई कई प्रकार की। हासी खुशी न राजा धरसिंह रानी सोनाबाई को बालक 5 साल को, लेकिन जब भी कसौटी लगे, जब सोना कॉपर लगे जाए, तांबा पीतल पर तो कसौटी लगाई भी नहीं जाती, क्योंकि एक बार सोना ने सुनार से पूछो, सोना कहे सुनार से, सोना कहे सुनार से पी लो हमारो रंग, पर ये काला मुका जुरंगा क्यों तू ले मेरे संग। सुनार से सोना ने पूछो कि कितना हो महंगो, कितना खूबसूरत, कितना अच्छो अनमोल, लेकिन मारी तुलना ये काली जुर्म का साथ। सोना कहे सुनार से, सोना कहे सुनार से पी लो हमारो रंग, पर ये काला मुंह का जुरंगा क्यों तुले मेरे संग। तो जुर्म कभी गुस्सा आएगी। जुर्म ने कहो कि हारी हमारी बेल है, मारो येलो तो जो छे नहीं रेलो हारो आवो छे, के हारी हमारी बेल है। जुर्म ने कहो हारी हमारी बेल है और रंग तो है मेरा सुरंग और लाल छे। हरी हमारी बेल है और रंग तो है सुरंग, पर काला मुंह मेरा जब से हुआ मैं तुला हूं तुझ नीच के संग। जय हो। हेलो, अभी संत सिंगाजी महाराज की परचरी पुराण में जो दान आया है उन भक्तों के नाम इस प्रकार से। सुलेंद्र भाई की ओर से 151 रुपये की राशि आई है। खजूरी से गुप्त दान 501 रुपये आए हैं। संतोष भाई सहते बलगांव उनकी ओर से 251 रुपये। अमर सिंह भाई निम्बोला उनकी ओर से 1 पीपा तेल। जगन भाई वर्मा निम्बोला उनकी ओर से 501 रुपये की राशि आई है। संत सिंगाजी महाराज माँ नर्मदा इन सभी भक्तों की कमाई में बरकत दे। जिन्हें भी दान देना हो बाहर भाई लोग बैठे हैं, रसीद बुक लेकर के दान राशि दे सकते हैं। जय सिंगाजी नर्मदे। बात हरिओम हरिओम। ओ बस बात कि राजा दरसिंह और सोनाबाई को बालक हंसी खुशी ने 5 साल को ही जाए। 5 साल को जब बालक हो, लालन पालन पोषण किसी प्रकार की कमी नहीं करी। एक आवाज भी, क्योंकि जब भी परेशानी आवत, जब सत्य का हो, दशहरा का दिन राजा दरसिंह रानी सोनाबाई को बालक सवेरे बीमार हो जाए। त्योहार का दिन दशहरा को दिन 12 महीना को दिन, और सवेरे बालक अचानक बीमार हुई। जब बालक अचानक बीमार हुए तो राजा की संतान, एक संतान कहीं परिश्रम करना का बाद प्राप्त हुई संतान, सिंगाजी महाराज का आशीर्वाद से जन्म ली हुई संतान हो है। और अगर कभी वही संतान बीमार हो तो सारा राज दरबार का अंदर हाहाकार मच जाए कि भाई राजा को राजकुमार आज बीमार छे। सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी जहां तक भी खबर लगे, रिश्तेदार नातेदार परिजन लोग दौड़ी कावच, और सभी राजा दरसिंह की सलाह बताओ कि भैया कोई कहे डॉक्टर लाओ, कोई कहे वेद लाओ, कोई कहे जान लाओ, कोई कहे देव लाओ, कोई कहे बड़वा लाओ। सभी अपनी अपनी सलाह अपना अपना विचार प्रकट करते हुए राजा दरसिंह का समक्ष अपनी अपनी सलाह व्यक्त कर रहा, सलाह बताई रहा। राजा दरसिंह ने सभी की सलाह सुनना का बाद राजा दरसिंह ने अपनो भाव प्रकट करो। सारा रिश्तेदार नातेदार का समक्ष कहो कि भैया आज हमारा बालक का इलाज के लिए आप किसी भी कुटुंबी या किसी भी रिश्तेदार या नातेदार या परिजन या हमारा क्षेत्र का हमारा राज्य का रहने वाला भाई लोग ने किसी प्रकार की कोई चिंता करना की नहीं आवश्यकता है। आज हमारा बालक का इलाज करना का लिए ना कोई डॉक्टर को बुलाऊंगा, ना कोई आज हमारा दरबार में कोई वेद आवगा, ना कोई जान आवगा, ना कोई देव महाराज आओगे।
राजा आदर सिंह ने कहा कि भैया आप तो खाली देखता रहो, मारा बालक को इलाज हूं खुद ही कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मारो वो 100 डॉक्टर को एक डॉक्टर सिंगाजी महाराज छे, जिनका आशीर्वाद से मक लड़को प्राप्त हुए, उनका ही आशीर्वाद से बालक बीमार अगर हुई को तो अच्छो भी होगा। सारा परिजन लोग, रिश्तेदार, नातेदार लोग निराश हो जाए कि इस समय राजा का मन का अंदर परमात्मा कैसी बुद्धि प्रकट कर दी तुमने। करे बालक अगर बीमार हुई गो और एक किसी प्रकार की दवा दारू औषधि ने की आवश्यकता पड़ रही है, और एक कोई दवा दारू अगर पिलावाएगा नहीं तो ये अच्छो होगा भी कसो, लेकिन राजा को जैसो आदेश प्रजा करी भी कह सके। राजा आदर सिंह अपना बालक को उस समय एक ही इलाज कर रहा था कि सिंगाजी महाराज का नाम की कपूर ज्योति जलातो तो, और एक रेशम को धागो ले और 3 गठान लगाओ, और अपना बालक का लड़का का गला में वो दसी बाबा का नाम की बेल बांध दे। एक अलावा कोई जान नहीं, कोई जुगाड़ो नहीं, कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं, कोई औषधि नहीं। लेकिन ये कार्य वो पल पल पर करतो को, ऐसो नहीं कि एक बेल बांध दी, पल पल का ऊपर जोत जलानू, फिर बेल बनानू, फिर बांधनू। ऐसो करता करता बच्चा को गलो दसीना में बम भरी गो। आखिर परिणाम भी ये निकलो कि बालक मृत्यु को प्राप्त हुई। अब भला राजा की संतान, एक संतान और बहुत मुश्किल से जन्म ली हुई संतान हो है, सारा राज दरबार का अंदर हाहाकार मची जाए। रानी सोनाबाई ने अपना मृतक बालक का अपनी गोद में ली हो, और रानी सोनाबाई अपना भाव प्रकट करते हुए अपना बालक से कहने लगी कि आज निंद्रा कैसी तुको लगी मारा लाल। अरे आज तुको निंद्रा कैसी लगी? हे लाल, आज तू 5 वर्ष को हुई गो, 5 साल को हुई गो, लेकिन ऐसी गहरी नींद तुका आज तक कभी नहीं लगी। आज कहां की नींद में सोच कि निंद्रा कैसी तुको लगी रे मारा लाल, निंद्रा कैसी तुको लगी? अरे थारा कारण बेटा मन बाग लगायो गेंदा और गिल तोड़ी, लेकिन सब कलिया न गए रे मुरझाई मारा लाल, तुको निंद्रा कैसी लगी? हे लाल, थारा जन्म लेना सी मारो मन बगीचो एकदम हारो भरो हुई गो। तो जैसो माली अपनी जमीन का अंदर चंपा चमेली दोना मोगरा फुलवाड़ी लगाओ, और पानी की अगर कमी हुई जाए तो जरा सो पानी को तोड़ो पड़त तो बगीचो सूखी जाए। इसी प्रकार भैया थारा जन्म लेना सी मारो मन बगीचो एकदम हारो भरो हुई गो। तो लेकिन थारा जाना सी मारो बगीचो एकदम सूखी भी गो। सोनाबाई ये कहते हुए अपना लाल से कहने लगी कि हे लाल, अगर तू को यहाँ रहनू ज नहीं तो तुम्हारा गर्भ से जन्म भी नहीं लेनू था, क्योंकि मका एक ही लहर आई रही थी, मका एक ही विचारधारा आई रही थी कि मारी संतान नहीं यूं बांझ छे, लेकिन थारा जन्म लेना थी तो मका हजारों लहर आवे छे। कहे तू नहीं यहाँ नायक मन भरमायो रे हटीला वाला, तुम्हारा गर्भ क्यों आयो? एक तो सोनाबाई कहे कि हे लाल, मक पहला महीना की आस बंदी रे भैया, पहला महीना की आस बंदी रे भैया, तो तूने मक शुभ दर्शन दिखायो, और वो शिव को शिवालय अन वो देवी को दिवालय, अरे मन अंबिका का दर्शन पायो रे हटीला वाला, तुम्हारा गर्भ में क्यों आयो? हे लाल, नहीं तो जे भाई ने का बालक अगर कभी गर्भ में रज, और उस समय उनके भयानक सपना आवज निंद्रा में, कहीं भैंसी ने का खाड़ू दिखज, कहीं नदी का पुर दिखज, ऐसा कहीं भयानक अशुभ सपना में दर्शन होज। लेकिन भैया जिस समय मक थारा पहला महीना की आस हुई तो मक शुभ ही शुभ सपना आया। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, इनका दर्शन मैंने करया। एक बात थारो यहाँ से जाना को कोई कारण ही नहीं बनतो था, कहीं मन वो अंबिका का दर्शन पायो रे हटीला वाला, तुम्हारा गर्भ क्यों आयो? और आई नहीं ये नायक मन भरमायो। ये कह तो सोनाबाई बोली कि लाल, जब मक दूसरा माह की आस हुई थी, दूसरा महीना की, उस समय दूसरा महीना की आस बंदी रे भैया, तुम मक बाग बगीचा दिखायो, और दही दूध की कावड़ वो संत लावे जिनने रामानंदी तिलक लगायो हटीला वाला, तुम्हारा गर्भ क्यों आयो? और आई ने तुम नायक मन भरमायो। भैया दूसरा महीना में ऐसा ऐसा मक शुभ स्वप्न संकेत होया कि बाग बगीचा दिखाया, हमारा संत महात्मा साक्षी का लिए सामने खड़ेल दिखाए, और जिनके साक्षी का लिए रामानंदी तिलक लगेल भी दिखा। एक बात थारो मरना को या थारो जाना को या मृत्यु को प्राप्त होना को कोई भी कारण नहीं थो। एक तो सोनाबाई बोली कि रहो सवाल थारा लालन पालन को, अरे हमने थारा लालन पालन में भी लाल कोई कमी नहीं करी, वो कृष्ण गौवा को तुक दूध पिलायो, लालन पालन कियो। कृष्ण गौ एक और नहीं गौ माता का कच,
देखा दूध पीणासी बालक की बुद्धि श्रेष्ठ रहे। सोना भाई कहे कि भैया हमने वो गाय माता का दूध की व्यवस्था करी, वो गाय माता को दूध को पिलायो और महाराज दास दासी ने कभी धन्य कहूंगा